यद्यपि यह संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तथापि जो इस संसार को जिस रूप से देखता है, भगवान भी उसके लिए उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं। जब हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, जब हम अपने को शरीर मानते हैं और शरीर से संबंधित वस्तुओं की इच्छा कर लेते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। हम असत में स्थित होकर देखते हैं तो भगवान भी असत रूप में ही दिखते हैं। जैसे कोई बालक अपने पिता से खिलौना चाहता है, तो पिता रुपया खर्च करके भी उसको खिलौना ला कर देता है। ऐसे ही हम जो चाहते हैं, परम दयालु भगवान उसी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। हम भोग की चाह करते हैं तो भगवान भोग रूप से आ जाते हैं।
अब एक प्रश्न है, लोग कल की कथा में सुने थे कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ। ऐसा सरल भगवान के प्राप्ति का सरल और सुगम रास्ता बताने के बावजूद भी भगवान का लोग आश्रय क्यों नहीं लेते? इसका कारण फिर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्मों की सिद्धि चाहने वाला है। मनुष्य क्या है? मनुष्य कर्म करता है, और जो भी मनुष्य कर्म करता है उसकी सिद्धि चाहता है कि हमारे हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल मुझे मिल जाए। सिद्धि तो यही हो। वाक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वो सिद्धि चाहता है और सिद्धि जल्दी मिल जाए इसका भी उसको हमेशा ध्यान रहता है। इसलिए वो क्या करता है, ऐसे दुकान में जाता है जो दुकानदार को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा दो दुकानदार सामान दे देगा। पिता ऐसा नहीं कर सकता है। भगवान तो पिता के समान है, और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि का क्षमतः कर्मणाम सिद्धिम यजंतः इह देवता। देवताओं की पूजा करने चला जाता है क्योंकि वहाँ जल्दी से सिद्धि मिल जाती है ना। भगवान को छोड़ देता है, देवताओं के पास चला जाता है, उनकी उपासना करने लगता है। यजंते माने उपासना करते हैं। यजन्ते यजन्तः इह देवता। अगर दुकानदार वस्तु न दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। कोई दुकानदार से बालक जाए, दिया सलाई मांगे, चाकू मांगे, हानिकारक चीज़ है। बालक के लिए तो ये हानिकारक हो गई, लेकिन दुकानदार क्या करेगा, पैसा दो भाई हम सामान देते हैं। लेकिन यही हानिकारक वस्तु अगर वह पिता से मांगे तो पिता उसे हरगिज नहीं देंगे, अब पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित हो। इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासकों को, जो उनकी उपासना करता है, उनके हित अहित का विचार किए बिना कि इस वस्तु से इसका हित होगा कि हित, इस हम कुछ नहीं जानते। उनकी इच्छा जो कामना करता है वस्तु दे देते हैं। परंतु परम पिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। मनुष्य लोक जो है, क्षिप्रम ही मानुषे लोके, यह मनुष्य लोक जो है क्षिप्रम कर्मयोग, कर्म भूमि है। कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके,
और दूसरे लोक जो हैं, जैसे स्वर्ग लोक, नरक लोक, ये सब कर्म भूमि नहीं है, ये तो भोग भूमियाँ हैं। मनुष्य लोक में भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। कोई भी नया काम वो कर सकता है, इसका तो अधिकार दे दिया है भगवान। कर्मण्येवाधिकार अस्ति, पशु पक्षी आदि को नहीं है अधिकार। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही लोक तथा परलोक में भोगा जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि ठीक है, आपको अधिकार है नए नए कर्म करने का, लेकिन मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का जो फल होता है वही इस लोक तथा परलोक में भोगा जाता है। मनुष्य लोक में कैसे लोग हैं मनुष्य? कर्म संग सुजायते, कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं मनुष्य लोग। कर्मों की आसक्ति के कारण वे कर्मजन्य सिद्धि पर ही लुब्ध हो जाते हैं। कर्मों से जो सिद्धि होती है वह यद्यपि शीघ्र मिल जाती है, तथापि वह सदा रहने वाली नहीं होती। जब कर्मों का आदि और अंत होता है तो उनसे होने वाले जो फल है सिद्धि सदा कैसे रह सकती है। इसलिए नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है। परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की ओर नहीं जाती है। विधि पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों का फल देवताओं से शीघ्र मिल जाया करता है, इसलिए वे देवताओं की ही शरण लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। कर्मजन्य फल चाहने के कारण वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते और परिणाम स्वरूप क्या मिलता है उनको? बारंबार जन्म मरण मिलता है। इस चीज को भगवान जो है अर्जुन से बड़ी सावधानी पूर्वक समझने के लिए कह रहे हैं। नाहिन आवत आन भरूषु, नाहिन आवत आन भरूषु, यही कलिकाल सकल साधन तरु है, श्रम फल निफरोषु, नाहिन आवत आन भरूषु। श्री राम नाम के सिवाय तुलसी बाबा कहते हैं मुझे किसी भी दूसरे साधन पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये जो कलिकाल है सभी साधनों को निगल लिया है, अशुद्ध कर दिया है। तप हो, तीर्थ हो, व्रत हो, दान हो, यज्ञ हो, जितने भी साधन हैं सबों पर इस कलयुग का जो है ध्यान है। कलयुग इन्हें सफल ही नहीं होने देता है। हालांकि इन कर्मों की वेदों ने बहुत प्रशंसा की है, लेकिन जो विधि विधान है उसको ही कलिकाल ने ग्रस लिया है। जो क्रिया होनी चाहिए उसका अभाव हो जाता है। और इससे होता क्या है, जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का मंत्र सही नहीं है, यज्ञ में दिए जाने वाले साधन सही नहीं है, तो आपको फल क्या मिलेगा? रोग हो जाता है। और भी आगे देखिएगा तो किसी से वियोग हो जाएगा। आपने यज्ञ किया और आपको वियोग हो गया किसी से, शरीर रोगी हो जाता है, प्रियजनों से बिछोह हो जाता है। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि नाहिन आवत आन भरूषु, काम क्रोध मद लोभ मोह मिली, ज्ञान विराग हरोषो, काम क्रोध मद लोभ मोह मिली, काम
हरो सो हर लेता है, ज्ञान को भी हर लेता है। ये 5-6 जो है शत्रु जो है, और वैराग्य को भी खराब कर देता है। काम क्रोध मद लोभ और मोह ने मिलकर ज्ञान वैराग्य को संन्यास लेने पर भी यह मन ऐसा बिगड़ जाता है जैसे पानी के डालने से कच्चा घड़ा गल जाता है। ऐसे बिगड़त मन संन्यास लेत जल नावत आम घरूसु बहुमत मुनि बहु पंथ पुराणनी जहाँ तहाँ झगड़ो सो गुरु कहो राम भजननी को। अरे गुरु कहो राम भजननी को मोहि लगत राज डगरो सो नाहिन आवत आन भरोसो। मुनियों के अनेक मत हैं। मुनियों के अनेक मत क्या है? 6 दर्शन है, और पुराणों में नाना प्रकार के पंथ हैं। उसको देखकर तुलसी बाबा कहते हैं जहाँ तहाँ झगड़ा ही हो जाता है। गुरु ने तब क्या किया? मेरे लिए राम भजन को ही उत्तम बतलाया, और मुझे भी सीधे राजमार्ग के समान, ये राम भजन जो है वो राजमार्ग के समान बहुत अच्छा लगता है। तो तुलसी बिनु परतीत प्रीति, तुलसी बिनु परतीत प्रीत, फिर पची मरै मरोसो राम नाम बोहित भव सागर, चाहे तरन तरोसो नाहिन आवत आन भरोसो। हे तुलसी, विश्वास और प्रेम के बिना जिसे बार बार पच पच कर मरना हो वह भले ही मरे, किंतु संसार सागर से तरने के लिए तो राम नाम ही जहाज है। जिसे पार होना हो वह इस पर चढ़ जाए, इस जहाज पर, राम नाम रूपी जहाज पर चढ़ जाए तो भवसागर से पार हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ